मजे से करती हैं बहुत। आपकी मुलाकात हर हफ्ते उनसे होती है हमारे प्रोग्राम में। हम दोबारा आपको ये बता दें कि संडे को 11 बजे से 1 बजे तक एक नंबर हेल्पलाइन हम आपको दे रहे हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए। वो जो पहला वाला नंबर दिया था उसको हमने थोड़ी सी तब्दीली वो क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। इट्स 0321 266 0876। मेरी टीम से इस नंबर पर आप अपने करियर के हवाले से एडमिशन के लिए कोई चीज गाइडलाइन लेना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाएं। हमारे लोग इन नंबर्स पर मौजूद हैं 11 से 1 बजे तक संडे के रोज। अब मिलते हैं अस्मा मुनीब से। बकिया तफसीलात जो रमजान का पैकेज है वो आपको वही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। जबरदस्त। आज मैंने बंदी को पहली दफा जरा दिखाना दिखाओ ना, ये डरते डरते पहना है। नवीद भाई बैठे ना रहा करो, दिखाओ भाई मेरे। हाँ दिखा जान पूछ के ताकि मैं आइंदा कभी भी इतनी हिम्मत करके ना पहन सकूं। इतना प्यारा लग रहा है, मैंने कहा प्लीज पहन लो, प्लीज पहन लो। इसमें झनकार है कि यही सुनाई देगी। ठीक तो आप अच्छी लग रही हैं। अच्छा शुक्रिया। अब और कॉन्शियस करें, आज आपकी बारी है। आज वो रिवेंज टाइम शुरू हो गया। हाँ पिछले दफा आपने मेरे सूट को बटन कहा था ना। अल्लाह ठीक। अच्छा हाँ जी। तो हम रमजान में जो छूलो आसमा कर रहे हैं उसके लिए क्या अट्रैक्शंस लेकर आई हैं आप लोगों के लिए? उसके लिए ये है कि हमें जितना ओवर द पास्ट मंथ और मोर जो ईमेल रिसीव हुई, टेलीफोन कॉल, उसमें हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो बातों से भी हल हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें लोगों को बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत है। स्पेशली जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि आप जो बिजनेसेस करना चाहते हैं उसमें हम आपकी मदद करेंगे। उन बिजनेसेस शुरू करने में हमें लगा कि एक तो हम प्लानिंग की साइड पे काफी डिटेल्स ईमेल टेलीफोन सब पे दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ रिसोर्स चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आई रिमेम्बर पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अगर आप कोई टेलरिंग बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो वहां से शुरू कर लें। तो उस पर काफी सारा फीडबैक आया कि हम शुरू तो करना चाहते हैं कैसे करें? लेकिन वो एक हमारे पास सिलाई मशीन के पैसे नहीं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके पैसे नहीं है। या अगर हम वो लंच की बिजनेस की हमने बात की थी तो वो जो उन्होंने कहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ के डब्बे एंड ऑल ऑफ दैट वो नहीं है। या लॉन्ड्री बिजनेस तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो एक मुसीबत आ रही थी जिसको हमने काफी तोड़ने की कोशिश की एंड काफी लोगों ने इदारों से भी राब्ता किया। अब तुम औरतों को धोबी बनाओगी? नाई धोबी दर्जी जो समझ जो बनना चाहते हैं विद लिटिल मॉडर्न नेम। तो उसके लिए अब हमने ये सोचा है कि इंशाल्लाह ताला इस रमजान में इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स उनकी वो जो अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। तो हम करेंगे ये कि हम लोगों से ये दरखास्त करेंगे कि अपनी अपनी कहानियां हमें टेलीफोन नंबर्स हम शेयर करेंगे। टेलीफोन नंबर मैं आपको फिर बता दूं, इस नंबर पे आप अपनी कहानी या अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और हमारी हेल्प चाहते हैं उस पे कर सकते हैं। 0321 266 0876। मेरे बार बार स्क्रीन पे भी हमारी डिस्प्ले होगा, इस पर आप ये वाला नंबर है इसका नंबर हम अभी ये काउंसलिंग लाइन है। अगर हम इस पे वो वाली चीजें भी लेना शुरू करते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होगी। सो देयर विल बी 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आपको दिए जाए। एक तो आपका पुराना चलता हुआ है जो इतवार के रोज 11 से 1 हम काउंसलिंग करते हैं, वो इसी नंबर बताए ये वो नंबर है। और एक जो आप पहले भी समर कैंप्स के दौरान भी शायद एडवर्टाइज करते आए हैं वो नंबर जिसपे हम आपसे तफसील में आपकी कहानियां सुनना चाहेंगे ऑल अक्रॉस द वीक। कभी भी उस पे बैन नहीं है कि आप खाली इतवार को करें या पीर को करें, हफ्ते में हर रोज। ठीक है। उन कहानियों में से जाहिर है अगर काश हम सबकी मदद कर सकें, कुछ सिलेक्टेड लोगों की हम कैश की सूरत में नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सूरत में हम देखेंगे। हाँ पहले हम खुद ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद आपका जो इनिशियल रिसोर्स है इंशाल्लाह ताला वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये आई थिंक एक बड़ा ऐसा काम होगा कि आपकी, जैसे इसमें ने कहा कि बहुत बड़ी कामयाबी के पीछे छोटा सा स्टेप होगा, लेकिन हम आपको इनिशिएट जरूर करेंगे जिस तरह की भी आप हमसे मदद चाहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारी टीम ने सोचा रमजान का ये तोहफा हम अपनी उन औरतों को जो कुछ शुरू करना चाहती हैं उन्हें हम जरूर दें। सो आपको मैं नंबर अभी कुछ देर बाद बताऊंगी, उस पर आप कांटेक्ट करके अपनी पूरी कहानी बता सकते हैं, एड्रेस बताएंगे तो हमारी टीम्स आपके घरों में आएंगी। अच्छा, और ये वाला नंबर 0321 266 0876 ये 11 से 1 बजे तक हर इतवार के रोज खुला है। इस नंबर पे आप अस्मा मौजूद होती है, हमारी हेल्पलाइन सर्विस है, आप करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। अस्मा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप शेयर कर सकती हैं इन नंबर्स पे? 11 पर्सनल और प्रोफेशनल कहते हैं कि पर्सनल में आपकी रिलेशनशिप्स काउंसलिंग होती है कि अगर आप कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे वो फैमिली के अंदर हो, उनको किस तरह से मैनेज करें। और प्रोफेशनल के अंदर एनीथिंग रिगार्डिंग नेगोशिएट किस तरह करते हैं, बॉस से किस तरह डील करते हैं, वही टॉपिक्स जो हम छोटा छोटा सेगमेंट में भी शेयर करते हैं। पर जॉब नहीं मिल रही, मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्या करना
चाहता अगला हूँ। स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करियर चूज करना हाँ, चाहिए, हाँ। किस फील्ड में जाना चाहिए, इस तरह की तमाम काउंसलिंग इज अवेलेबल। हाँ, और औरतों और मर्दों दोनों के लिए। अब मर्द हज़रात ज्यादातर ये करते हैं कि मैं इस जॉब पे हूँ और मैं जाना वहाँ चाहता हूँ, तो मैं वहाँ कैसे करूँ इस तरह छलांग किस तरह ये वाले तरीके भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो जी अब मेरा ख्याल है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर आपको बता दूं 2791 पर आपने आज 2 चीजें करनी है। वो ये कि आपके जो भी बॉस हैं उनके नाम आपने मैसेज लिखना है एक तो, और वो हमें भेजना है जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। और दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा SMS अगर डेट प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ के साथ आज आप कर रहे हैं तो वो भी जाहिर हम तक पहुंचेगा, और उसमें से 5 खुश नसीब जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा SMS किए होंगे उनको कॉल किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। हम यहाँ से बात करेंगे। जी अस्मा, आज हम बात करेंगे डिफिकल्ट बॉस के बारे में। आप सुबह से SMS भी ले रही हैं, उसमें क्या क्या बिल्कुल लोगों ने पैगामात भिजवाए हैं, कितनों ने अच्छी बातें भिजवाई हैं। अच्छी बातें तो बहुत कम भिजवाई हैं। अच्छा। मेरा बॉस ऐसा तो मेरा हाँ। बॉस वैसा, तो हाँ। वो ये करते हैं, वो ये करती जुल्म हैं, मुझ पे ढा रहे हैं। I know। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वही द आइडिया है कि अच्छा अगर इस तरह के क्या इसके लिए उर्दू में एक कोई एडजेक्टिव यूज होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन कहते हैं कि या तो आप सिर्फ बॉस हो सकते हैं या फिर आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। दोनों काम साथ नहीं हो सकते। नहीं, ये एक परसेप्शन है, तो वही बात करेंगे। लेकिन है, ठीक है। लेट्स सी, वही बात करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपने वक्त लगाया किसी काम को करने में तो आप बड़े लेजी हैं, अगर आपके बॉस ने लगाया तो बड़ा थरो है। हाँ। अगर आपने डे ऑफ लिया तो आप हमेशा बीमार हो जाते हैं, अगर आपने बॉस ने लिया तो वो तो बेचारा पिकनिक कर रहा है। हाँ, वो तो यू नो यू आर सिक एंड ही इज टेरिबली इल। तो वो वाली चीज है कि अगर आप अपने बॉस को मक्खन प्लीज खुश करने की कोशिश करें तो दुनिया कहेगी मक्खन लगा रहे। हाँ। अगर वो अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करेगा वेरी कोऑपरेटिव। तो ये वो वाली चीजें जो दिस साइड और दैट साइड विल ऑलवेज गो ऑन। पर अगर आपके पास इस तरह का कोई डिफिकल्ट बॉस, जिस तरह के हमें SMS आ रहे हैं, तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, ये वाली बात हम आज करेंगे। उसमें ये होता है कि पहले तो ये समझे कि ये डिफिकल्ट बॉस है क्या। You know what is this entire notion all about? ये मनहूसियत जो है इसके क्या पैरामीटर्स हैं? अगर कोई इस तरह के समझ में नहीं आता। हाँ। मैं कभी उसे खुश कर ही नहीं सकती। हाँ। मैं इंक्रीमेंट की बात करूं, इंक्रीमेंट देता ही नहीं है। मैं आपकी मियाँ की बात नहीं कर मैं अपने बॉस की बात कर रही हूं। दुख बयान किया है कि मैं उसे कभी खुश नहीं कर सकती। अच्छा, जो मेकअप रूम में तुम सब मुनीब के बारे में बताई थी वो गलत था। फजूलियत। अच्छा, तो क्या चीजें होती हैं जो किसी इंसान को डिफिकल्ट बनाती हैं? 2-3 चीजें हैं, एंड ऑफ कोर्स इदारों में काम करने के बाद हमने बहुत करीब से भी देखी, एक्सपीरियंस भी किए। ऐसा नहीं कि हमें जिंदगी में सारे अच्छे बॉसेस ही मिले थे। उसमें ये होता है कि एक तो चीजें जो देखी जाती हैं कि जो हम उससे डिफिकल्ट बॉस कहते हैं जिससे हम बात ना कर सके। अगर हमने इंक्रीमेंट की भी बात करनी है या किसी भी अपनी बेहतरी की बात करनी है, हम वो बात ही नहीं उस तक पहुंचा सकते। वो इतना बड़ा बैरियर होता है कि उसका शीशे का कमरा है और आप जरा इस लेवल पे है, वो जरा इस लेवल पर है। हाँ। एक तो ये चीज आ जाए। दूसरी उन बॉसेस में ये बात देखिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो लोग जो बॉसेस भी अगर अभी देख रहे हैं, जरा अपने आप को चेक कर लें कि आप कहाँ इसमें से आपके ऊपर टिक जाता है। तो ये वो वाले लोग जो अप्रिशिएट नहीं करते, जो लोगों की तारीफ नहीं करते, उनको देखा जाता है। वही वाली बात फिर लोग कहते हैं कि मैं तो जितना भी काम कर लूं इस हस्ती ने कभी खुश होना ही नहीं है। मैं तो उसको खुश कर ही नहीं सकता। आप फिर वहीं पर आ गई कि मैं इसको खुश कर ही नहीं सकता। तो वो लोग जो तुम्हें क्यों लगने लगा है कि मेरा मियाँ मेरा बॉस है? क्यों होगा बॉस? मैंने अपना बॉस खुद है। मैं अपना बॉस खुद हूँ। कहते चोर की दाढ़ी में झाड़ू। मैंने ऐसी कोई बात नहीं जो तुम मुस्कुरा रही हो ना। ठीक है, तो वो वाले लोग जो अप्रिशिएट नहीं करते, वो वाले लोग जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और वो बॉसेस जो स्पेशली अपने आप को जरा इंटरनली थोड़ा सा ईगोइस्टिक होते हैं। ठीक है। उन लोगों के अंदर आपको ये सबसे ज्यादा उन लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि काफी डिफिकल्ट बॉसेस हैं। अब अगर आपके पास ऐसे बॉस हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप पिट के मर जाएं कि ओह खुदा ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया है। तो एक आइडियल बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं ना, वो होती क्या है? आइडियल क्या होती है? आइडियल रिलेशनशिप ये होती है कि अगर शाइस्ता मेरी बॉस है तो मुझे शाइस्ता से बात करने में कोई दिक्कत ना हो। रिस्पेक्ट एक चीज है जो ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप में मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट का अब मैं रिस्पेक्ट किस चीज से जज करती हूँ ये मेरे ऊपर है। इज्जत देने का मतलब ये नहीं है शाइस्ता आए तो मैं खड़ी हो जाऊँ अस्सलाम वालेकुम, या जैसे ही शाइस्ता आए मैं बात करना बॉस आ गई।